हेलो गाइस, वेलकम टू रिच टैरो 222। अभी मैं लिब्रा की रीडिंग करूँगी। लिब्रा की लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ में नवंबर के जो पेंडिंग डेज है उसमें क्या होने वाला है हम देखेंगे। पहले तो मैं देखती हूँ कि लिब्रा की एनर्जीज क्या है, और जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी सिचुएशन। जिनसे भी करेगी प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक मिनट ना। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे लिब्रा की एनर्जी बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे लिब्रा की एनर्जीज बताइए। बॉटम ऑफ डेक आया है लिब्रा, हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड हार्ट ब्रोकन। कॉन्ट्रैक्ट, थिंकिंग मैन। मुझे ऐसे लग रहा है लिब्रा की आपका या तो हार्ट ब्रेक हो चुका है या होने के चांसेस है। किसी भी रीज़न की वजह से शायद से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ही हो रहे हैं। आपको 444 बहुत दिखता रहेगा, मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। 444, 6996 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता रहेगा, ऐसे आप मुझे दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, या तो आप किसी लीगल सिचुएशन से जा रहे हो या जाने के चांसेस आपके ज़्यादा है। किसी चीज़ के बारे में आप बहुत सोचने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि करियर में मुझे आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं, बट आप एक परफेक्ट जॉब का या परफेक्ट किसी सिचुएशन का, मतलब आप चाहते हो कि आपको एक जॉब भी मिले तो वो बहुत परफेक्टली मिले। अच्छे जॉब के लिए आप वेट कर रहे हो। टेम्पल पाथ, आप आपके राइट पाथ पे हो, और या तो आप टेम्पल में जाते भी रहोगे, ऐसे मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी स्पीक हो रही है। किसी भी रीज़न की वजह से आपका हार्ट ब्रेक होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है, या तो ऑलरेडी हो गया है और आप दुखी हो, हार्ट ब्रोकन हो किसी सिचुएशन की वजह से, या तो आप बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन को सही करना चाहते हो पर वो सिचुएशन सही नहीं हो रही है, उसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके हार्ट ब्रेक होने के भी चांसेस है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, मुझे यहाँ पे आपके लिए प्रपोजल आते हुए भी दिख रहा है, किसी का ऑफर आते हुए, और कोई पर्सन है, मुझे यहाँ पे ऐसे पिक हो रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या आपके बारे में कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है लिब्रा, ऐसे मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है या सामने वाले पर्सन की भी हो सकती है कि कोई तो है। शायद आपने आपका हार्ट उस पर्सन के लिए होल्ड करके रखा हुआ है, ये भी मुझे लग रहा है कि आप होल्ड करके बैठे हुए हो। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको या तो आप लीगल सिचुएशन से जाओगे या आपका करियर रहेगा वो लीगल मतलब लीगल एडमिनिस्ट्रेशन में आप जॉब करते रहोगे, एडवोकेट रहोगे, ऐसे भी दिख रहा है। या तो आपकी एक न्यू बिगिनिंग, मतलब न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करने के लिए भी सोच रहे हो कुछ, ये भी आपकी एनर्जीज हो सकती है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं। आपको चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए। और यहाँ पे और एक रीज़न जो कि लव लाइफ से है, शायद से आपके लिए बहुत सारे प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है लिब्रा की। बहुत सारे प्रपोजल्स आपके लिए आ रहे हैं, तो आपके घर वाले आपको शायद से किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं, ये भी मुझे लग रहा है कि आपको फोर्स किया जा रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। ये भी मुझे लग रहा है कि आपको फोर्सिंग ही की जा रही है कि शायद से किसी लव ऑफर के बारे में आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको उस पर्सन से क्लैरिटी चाहिए लिब्रा, तो शायद से वो क्लैरिटी भी आपको मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। देखते हैं टैरोट से, टैरोट क्या बोल रहे हैं आपके सिचुएशन में। प्लीज़ स्पिरिट मुझे लिब्रा के बारे में बताइए। एक मिनट, कार्ड ही गिर गए लिब्रा। प्लीज़ स्पिरिट मुझे लिब्रा के बारे में गाइड कीजिए कि नवंबर के जो पेंडिंग डेज है उसमें लिब्रा के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे बताइए कि लिब्रा के लाइफ में नवंबर मंथ में
जो भी जितने भी पेंडिंग मंथ है दिन है उनमें क्या होगा प्लीज़ करिए लिब्रा के लिए हमें गाइडेंस दीजिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बॉटम ऑफ डेक है। हार्ट ब्रेक हो गया है आपका या होने के चांसेस है लिब्रा। किसी सिचुएशन की वजह से आप खुद को बहुत हार्ट ब्रोकन फील करने वाले हो। शायद से पैसों में या तो आपके डाउनफॉल आया हुआ है या कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है, टेम्परेंस का, तो आपकी सिचुएशन बैलेंस होगी लिब्रा। आपके लाइफ में ये जो भी हो रहा है बिकॉज ऑफ रीबर्थ, ये आपका रीबर्थ है। अगर आप बिजनेस करते होगे तो आपके बिजनेस में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी लिब्रा, बहुत ही सारी। आप एक तक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह बहुत ज़्यादा पैशनेट होके काम करोगे बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो आप बहुत मेहनत करोगे और शायद से मेहनत करके आप कमाते रहोगे, ये भी दिख रहा है मुझे। 6 ऑफ कप्स, आपके लाइफ में आपका कोई पास्ट कनेक्शन मुझे यहाँ पे आते हुए देखा है जिसके साथ आपकी पास्ट मेमोरीज़ है। क्योंकि ये जो डॉग है आप देख रहे हो, या तो आपका फ्रेंड्स हो सकता है या आपका लवर हो सकता है, बट ये एक्स है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो भी ये जिस पर्सन की एनर्जी है मुझे यहाँ पे वो आपका एक्स ही मोस्ट ऑफ लग रहा है कि आपका एक रीयूनियन होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है लिब्रा। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि या आप ना फ्री होके जीना चाहते हो अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में, बट शायद से आपको मुझे ऐसे लग रहा है कि पैसों के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कोई ऑफ़र आपके तरफ दौड़ के आ रहा है, या तो ये आपके लिए एक लव ऑफ़र हो सकता है, मोस्ट ऑफ बहुतों के लिए ये करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बाद में आया है। तो नवंबर में आपके पैसों में ग्रोथ होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं लिब्रा। आप 2 सिचुएशन में जगल करने वाले हो। आपके हेल्थ को लेके भी मुझे ऐसे लग रहा है आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आपको आपके खाने पीने पे भी ध्यान देना है। थोड़ा वॉकिंग करिए आप, थोड़ा आपको वॉक करने की भी ज़रूरत है। मैं खुद लिब्रा हूँ तो मुझे भी ये फॉलो करना चाहिए कि मुझे भी वॉक करने की ज़रूरत है। एंड आपको कम्युनिकेशन आएगा, या तो ये कम्युनिकेशन आपके पर्सन जो भी है आप जिनसे भी डील कर रहे हो उनकी तरफ से आएगा, या तो वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, या तो सोच रहे हैं या दे ही देंगे, या ये आपका कम्युनिकेशन होगा आपके करियर रिगार्डिंग। अगर आप करियर के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन में हो तो ये आपको करियर के रिगार्डिंग भी हो सकता है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल, मोस्ट ऑफ पेंटिकल्स इन द सेंस मनी, तो मनी रिगार्डिंग भी आपको कम्युनिकेशन आ सकता है। ओके लिब्रा, तो ये थी लिब्रा के लिए रीडिंग। अभी देखते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप में क्या होगा। मैं रीडिंग बहुत शॉर्ट करने वाली हूँ, मतलब जितने भी पेंडिंग डेज है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए डिवाइन महादेव कि लिब्रा के पर्सन से उनके लिए कुछ मैसेजेस, लिब्रा जिनसे भी डील कर रहे हैं इनके पर्सन के उनके लिए मैसेजेस, लिब्रा के पर्सन के उनके लिए मैसेजेस दीजिए प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन। रिलीजियस फैक्टर का कार्ड आया है फर्स्ट, प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन लिब्रा के पर्सन के मैसेजेस। लिब्रा के पर्सन के मैसेजेस लिब्रा के लिए प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन लिब्रा के पर्सन के मैसेजेस फॉर लिब्रा। ठीक है, बहुत सारे हीरे, देखते हैं क्या है आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहिए चाहते हैं। ओके,
आपके पर्सन, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, मैंने बोला ना कि पास्ट की एनर्जी है, तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि उनको आपकी तरफ से एक चांस और चाहिए। शायद से चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। या तो आप मैरिड हो या तो आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको शायद से चिल्ड्रंस है, या तो आपको चिल्ड्रन है। और अगर आप मैरिड नहीं हो या वो मैरिड नहीं तो उनको चाइल्डहुड वुंड्स है, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट देने के लिए डरते हैं। उनके पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है जिसकी वजह से उनको डर लगता है कि वो अगर आपको कमिटमेंट दे देंगे तो क्या होगा। ऐसे भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। आपको सिचुएशन पे ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट करिए लिब्राज। आप दोनों में रिलीजियस फैक्टर का इशू हो सकता है, आपकी और उनकी कास्ट अलग है, जिसकी वजह से शायद से उनके घर वाले आपके रिश्ते के लिए मान नहीं रहे हैं। लेकिन आप दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है यहाँ पे लिब्रा, ऐसे मुझे फील हो रहा है। और स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड मेक द एफर्ट। आपको बोला जा रहा है अगर आपको यही पर्सन चाहिए तो आपको सिचुएशन पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक रहना रहेगा। शायद से आप उनके लिए प्रेयर्स, अफर्मेशन भी कर रहे हो, तो आपको एफ़र्ट्स करना है। जब तक आप एफ़र्ट्स नहीं करोगे और अपनी सिचुएशन डिवाइन को सरेंडर नहीं करोगे, तब तक आपके सिचुएशन में चेंजेस नहीं होगी। लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उस रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस दें, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड भी है बॉटम ऑफ डेक। तो लिब्रास, नवंबर में मुझे ऐसे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका रिकन्सिलिएशन उनके पर्सन के साथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपके पर्सन के साथ अगर ब्रेकअप हुआ है तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, तो आपको आपके पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे। मैं आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ मोनोलॉजी से कि आपको क्या गाइडेंस है, तो आप उस गाइडेंस की तरह फॉलो कीजिए नवंबर मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, लिब्रा के हेल्प के लिए गाइड कीजिए। लिब्रा के हेल्प के लिए जो भी मेरे नवंबर मंथ में लिब्रा के हेल्प के लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, लिब्रा के हेल्प के लिए गाइडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस रहिए। अगर आपकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, डाउन हो रहे हो आप, तो आपको कॉन्फिडेंस आपका खोना नहीं है। अगर आप आपका कॉन्फिडेंस खो दोगे तो शायद से सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड में है। एंड अ पर्सनल इशूज़ रीचेस रिजोल्यूशन। स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। बॉटम की एनर्जी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आपको कोई चीज़ करनी है लेकिन आप आपके कंफर्ट जोन से अगर बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो लिब्रा, तो वो सिचुएशन चेंज नहीं होगी। आपके जो भी पर्सनल इश्यूज़ रहेंगे वो सॉल्व होंगे आपके पर्सन के साथ, क्योंकि रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है। तो आपके जो पर्सनल इश्यूज़ रहेंगे वो डेफिनेटली सॉल्व होंगे। एंड आपके जो करियर का जो आप बोल रहे हो कि एक ब्लॉकेज शायद से क्रिएट हुआ है, तो वो ब्लॉकेज आपका धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा और आपके साइड में आपका जो लक फैक्टर है वो आ जाएगा नवंबर तक। नवंबर के अभी ये सेकेंड वीक चल रहा है। ओके, ये सेकेंड वीक है, तो थर्ड वीक से आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने चालू हो जाएगी लिब्रा। ओके, तो ये रीडिंग आपको जब मिलेंगी तो डेफिनेटली ये रीडिंग देख लीजिए, क्योंकि ये रीडिंग आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी। क्योंकि आपके लाइफ में लिब्रा जो भी हो रहा है ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपको शायद से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ। ऐसे भी मुझे यहाँ पे किसी के लिए फील हो रही है कि कोई किसी की हालत ऐसी होगी कि उनका सब कुछ अचानक से मैस हो जाएगा। तो आपको थोड़ा खुद पे ना स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद को कॉन्फिडेंट रखना है कि यस, आप अगर कॉन्फिडेंस रहोगे तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ करोगे ही। और आपको शायद से ये भी फील हो रहा होगा लिब्रा कि अभी कुछ नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो गया है एंड ऑल, मैं जाके मर जाता हूँ या मर जाती हूँ। ऐसे भी किसी को फील होता होगा। ऐसे वाइब्स मुझे आ रहे हैं कि आप इतनी बुरी तरीके से हार्ट ब्रोकन हो कि आपको ऐसे फील होता होगा। बट आपको ऐसे नहीं करना है, बिकॉज लक आपकी साइड में है।
आपके जो भी पर्सनल इश्यूज़ है वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे, पर डेफिनेटली आपके साथ आपका लक फैक्टर आपको सपोर्ट करेगा। ओके लिब्रा, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए विथ टैरो 222। सो बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।